राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा है कि ना वो रिटायर्ड होंगे ना किसी को रिटायर्ड होने के लिए कहेंगे। आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों पर भी खुलकर बात की। भागवत ने कहा कि संघ बीजेपी को सलाह दे सकता है, लेकिन वो फैसले खुद लेती है। बीजेपी में संघ सब कुछ तय नहीं करता है। संघ प्रमुख ने कहा कि अगर संघ को तय करना होता तो इतना समय बीजेपी के अध्यक्ष चुनने में क्या लगता। मोहन भागवत ने सबसे पहले संघ का एजेंडा क्लियर किया। जो लोग मोहन भागवत से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर अटकलें लगा रहे हैं, भागवत ने उन सब पर विराम लगा दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी पर भी संघ ने संगठन से अपनी दूरी बना ली। भागवत ने कहा कि संघ फैसला नहीं करता, केवल सलाह देता है। सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता। सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते तो इतना समय लगता क्या? हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना नहीं। भागवत ने आरक्षण के मुद्दे पर भी साफ साफ कहा कि जो संविधान के मुताबिक हिस्सेदारी है वो मिलनी चाहिए। और मोहन भागवत ने संघ के एजेंडे को लेकर भी साफ साफ बात कही। भागवत ने कहा कि संघ मथुरा और काशी के आंदोलन में शामिल नहीं होगा। अगर मुस्लिम उदार दिल दिखाएंगे तो ये बड़ी मिसाल कायम कर सकते हैं। मोहन भागवत ने तीसरे दिन संघ की आगे की योजनाओं पर भी स्थिति साफ की। खासतौर पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच अपनी स्थिति क्लियर कर दी। साथ ही जनसंख्या पर भी बेबाकी से राय रखी। आंदोलन में संघ जाता नहीं। एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं। हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं। वो हिंदू है। हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। मैं अगर ये कह सकता हूं, हिंदू संगठन का प्रमुख, जिसको स्वयंसेवक भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो थोड़ा इतना भी होना चाहिए, चलो भाई 3 की ही बात है ना, ले लो। ये क्यों ना हो? ये भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा। जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है, उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनिवार्य है, होना चाहिए। देशों के संबंध भी रहते इसके कारण, लेकिन दबाव में नहीं होना चाहिए। दबाव में दोस्ती नहीं होती। गवर्नमेंट को हम ये इन्फ्लुएंस नहीं करते कि अब ट्रम्प साहब ने ये कह दिया आप ऐसा करो, ये हम नहीं करते। उनको संभालना है, क्या करना वो तय करेंगे। जैसा वो करेंगे, ऐसी अवस्था में प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि एक विश्वास रखकर सरकार के नाते जो तय होता है उसके हम समर्थन में रहें। भागवत ने यह भी साफ कर दिया कि हिंदू कभी ये नहीं सोचता कि भारत में इस्लाम नहीं रहेगा। आरएसएस चीफ ने कहा कि इस्लाम जब से आया है तब से इस देश में है और आगे भी रहेगा।